पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्ववेदांत सिद्धांत परम तमगोचरं गोविंदं परमानंदं सद्गुरुं प्रणतोस्म्यहं सद्गुरुं प्रणतोस्म्यहम्। ओम शांति शांति शांति। तो यहाँ तक विचार हुआ था जो अधिकारी है इस ग्रंथ का, जो अधिकारी अतः ग्रंथ ग्रहण करने योग्य कौन है, उस अधिकारी को लेके बता दिया। आगे बता रहे साधन चतुष्टय, क्योंकि एक होता है अनुबंध चतुष्टय और एक होता है साधन चतुष्टय। अनुबंध चतुष्टय होता है एक ग्रंथ को लेकर, ग्रंथ संबंधी, अर्थात जो ग्रंथ है उस ग्रंथ को लेकर अनुबंध चतुष्टय होता है। इसलिए वहाँ बता दिया अधिकारी च विषया संबंधश्च प्रयोजनम शास्त्रारंभ फलम प्राहु अनुबंध चतुष्टयम। मतलब उसमें चार रहते हैं, अधिकारी, विषय, संबंध, प्रयोजन और फल। ये चार जहाँ रहते हैं उसको बोलते हैं अनुबंध चतुष्टय। अनुबंध बोल तो संबंध, ये शास्त्र के साथ संबंध रखने वाले। और इन चारों में सबसे पहले वाला कौन है? अधिकारी। प्रथम हो गया अधिकारी। और उस अधिकारी में जो रहेगा चार साधना, अधिकारी में रहेगी जो चार साधना, उसको कहते हैं साधन चतुष्टया। बस ये दोनों में अंतर है। ग्रंथ के साथ संबंध जोड़ने वाला, ग्रंथ के साथ जिसका जो रिश्ता है वो है अनुबंध चतुष्टय। है तो वहाँ भी चार है, उसमें जो प्रथम अधिकारी के साथ संबंध जोड़ता है ये साधना चतुष्टय है। इसलिए यहाँ साधना, चार साधना आपको आवश्यक होनी चाहिए। ऐसा तो बहुत साधना बता दिए शास्त्र में, ऐसा नहीं। गीता में भी देखे 13वें अध्याय में अमानित्वम करके वहाँ 20 साधन बता दिया। और भी यत्र कुत्र भगवान भाष्यकार जी ने भी सार संग्रह में 18 साधना बता दिया। ऐसा तो बहुत साधना है। तो भी मुख्य रूप से ये साधना चतुष्टया, चार साधना होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ बता रहे साधना चतुष्टया, क्योंकि साधना चतुष्टय संपन्न व्यक्ति ही ये चार साधना बताएंगे आगे। ये चार साधनों से युक्त जो पुरुष साधक, वही उस तत्व को जान सकता है, दूसरा नहीं। इसलिए कहा दिया है, अन्यत्र कहा दिया है साधना चतुष्टय संपत्तिर यशास्ति धीमतः पुंसा तस्यैव एतत् फल सिद्धिर नान्यस्य किंचित् ऊनस्य। साधना चतुष्टय आगे बताएंगे। ये जो साधना चतुष्टय संपत्ति यशास्ति, जिसके पास रहेंगे, उसका भी भेद क्या है? उत्तमा, मध्यमा और अधमा। ये जिसके पास है धीमान पुंसा, बुद्धिमान पुरुष है, तस्यैव एते फला, उसके लिए ब्रह्म रूप, मोक्ष रूप, आत्मरूप फल सिद्धि है। और इसके अभाव में नहीं होगा, इसलिए उसको अन्वय व्यतिरेक कहते हैं। साधना चतुष्टय सति ब्रह्म जिज्ञासा, साधना चतुष्टय अभावे
ब्रह्म जिज्ञासा भावा, ये ब्रह्म सूत्र में भी भाई आता तो ब्रह्म जिज्ञासा में। इसलिए साधना चतुष्टय अनिवार्य होना चाहिए, अवश्यम भावी है, उसके बिना कोई भी ज्ञान नहीं हो सकता है, आप तत्वों को प्राप्त नहीं कर सकते। उसी को ही बता रहे देखिए श्लोक में, साधनान्यत्र चत्वारि कथितानि मनीषिभिः येषु सत्त्वेव सन्निष्ठा यदभावेन सिद्ध्यति। साधनान्यत्र चत्वारि कथितानि मनीषिभिः येषु सत्त्वेव सन्निष्ठा यदभावेन सिद्ध्यति। यहाँ साधनानि अत्र एण हो गया, अत्र, अत्र मतलब यहाँ, यहाँ मतलब वेदांत शास्त्र में अथवा वेदांत के साथ संबंध रखने वाले जो शास्त्र हो उसमें। अत्र साधनानि बहुवचन है, साधनानि चत्वारि, चत्वारि साधन है, 4 साधन है, 4 साधन माना है। तो कथितानि ऐसे 4 साधन है ऐसे कहा है, किसने कहा? मनीषी भी, जो मनीषी है, मनीषी का मतलब विचारक चिंतक, शास्त्र के विषय में अनुसंधान करने वाले शास्त्रज्ञ महापुरुष, ऐसे जो मनीषी है, विचारक है, विद्वान है, उन्होंने कहा, क्या कहा? यहाँ वेदांत में तो 4 ही साधन बनाए हैं। जिज्ञासा बोल तो अता तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म सूत्र का प्रथम सूत्र है, अता ब्रह्म जिज्ञासा। तो प्रथम जो अत शब्द है वहाँ अनंतर किया है। अनंतर मतलब किसके अनंतर? साधना चतुष्टय संपन्न के अनंतर। और दूसरा एक अत का अर्थ क्या? वहाँ हेतु, ये संसार अनित्य है, उस हेतु से ब्रह्म जिज्ञासा करना चाहिए। तो कहने का मतलब जिज्ञासा के, जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा। किसको जानने की इच्छा? ब्रह्म जिज्ञासा। वो 4 साधन बता दिया है, 4 साधन अवश्य है। तो इसलिए अन्यत्र वे चत्वारि साधनान्यत्र वदन्ति परमार्शया, यहाँ मनीषी भी कह दिया, अन्यत्र भगवान भाष्यकार जी ने कहा चत्वारि साधनानि अत्र वदन्ति महर्षया, महर्षियों ने कहा। मुक्तिरेषां तु सद्भावे नाभावे सिद्ध्यति ध्रुवम्। ये 4 साधन यदि है उसकी मुक्ति कोई रोक नहीं सकता, उसे मुक्ति का कोई प्रतिबंधक नहीं कर सकता है। और जिसका साधन आदि चतुष्टय नहीं, कितना भी प्रयत्न करे मुक्ति सिद्ध नहीं होगा। इसलिए यहाँ भी वही बता रहे, अत्र साधनानि चत्वारि, 4 है मुख्य रूपेण। मनीषी भी, या मनीषी भी कहा, अन्यत्र परमर्शय, ऋषियों ने कहा, दोनों एक ही अर्थ। कथितानि ऐसा कहा है, निरूपण किया। और एक तो साधन बताया जाता है वो अनिवार्य नहीं, अवश्यंभावी नहीं है, हो या ना हो दोनों चलेगा, किंतु ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ ऐसा नहीं, होना ही चाहिए, उसके बिना संभव नहीं, उसको दिखा रहे। येषु सत्सु एवा, येषु शब्द से लेना ये साधना चतुष्टय, आगे बताएंगे 4 साधना, विवेक वैराग्य आदि। इसी को ही येषु, येषु बोल तो 4 साधन। सत्सु एवा अर्थात ये साधन रहने पर ही, कौन? 4 साधन, विवेक वैराग्य आदि। सन्निष्ठा, सन्निष्ठा मतलब सत्य स्वरूप आत्मा में स्थिति हो सकती है।
जो सत्य स्वरूप है आत्मा, जगत असत है। सन्निष्ठा मतलब सत्य स्वरूप। क्यों सत्य स्वरूप? छांदोग्य उपनिषद में बता दिया है, सदैव सौम्य इदमग्रे आसीत एकमेव अद्वितीयम। वो देखो सत शब्द प्रयोग किया है, सदैव। और एक सत्यम ज्ञानम अनंतम, ये भी बता रहे। और भगवान भाष्यकार जी ने अन्यत्र स्पष्ट बता दिया, निष्कलम निष्क्रियम शांतम निरवध्यम निरंजनम। वो निष्कल है, निष्क्रिय है, शांत है, निरवध्य है, निरंजन है। और वहाँ भी छांदोग्य में भी वहाँ भी बता दे के ऐतदात्म्यम इदम सर्वम, ये सारा जगत असत्य है, मिथ्या है। जिस सत्य के द्वारा सत्य जैसे दिख रहे, ऐतदात्म्यम इदम सर्वम तत्सत्यम, देखिए वहाँ भी तत्सत्यम बता दे। सा आत्मा, ये सारा, इसलिए हम बता रहे सन्निष्ठा अतः सत्य स्वरूप। सारे शास्त्र में, श्रुति में, स्मृति में बता दिया। उस आत्मा में बोलते स्वरूप में क्या होता है? स्थिति हो जाती है। कभी येषु सस्सु एव सन्निष्ठा। अच्छा, यदि साधन नहीं है उनमें, चारों में एक भी नहीं हो, अथवा चारों में तीन है एक कम हो, तो यद अभावे न सिद्ध्यति। और जिसके अभाव में ये सत्य स्वरूप ब्रह्मनिष्ठ सिद्ध नहीं होगा, ये व्यतिरेक है। एक अन्वय होता है, एक व्यतिरेक। साधना चतुष्टया है, वो सत्स्वरूप आत्मा में स्थिति होगी। साधना चतुष्टय ना हो, सत्स्वरूप आत्मा में स्थिति ना होगा, ये व्यतिरेक है। यदि दीपक है प्रकाश होगा, यदि दीपक नहीं है प्रकाश नहीं होगा, ये व्यतिरेक है। ये बता दिया साधना चतुष्टय। और ये जो साधना चतुष्टय आपने तो बता दिया, किंतु है कौन वो जिसको हम जान सकते हैं? और उसको जानने से आपके अंदर ब्रह्म जिज्ञासा हो सकती है, ब्रह्म को जान सकते हैं। वो कौन है उसको बता रहे देखे 1.5 श्लोक के द्वारा। आदो नित्या नित्यवस्तु, आदौ नित्यवस्तु विवेक परिगण्यते, यहा मुत्र फला भोगा, विरागस्तदनन्तरम्। आदौ नित्यवस्तु विवेकः परिगण्यते, इह मुत्र फलभोगा विरागस्तदनन्तरम्। यद्यपि आगे का श्लोक है वो, क्योंकि साधना चतुष्टय के साथ संबंध होने से वो पूर्वार्ध है, इसके साथ संबंध है, इसलिए यहाँ दे रहे। समाधि षट्क संपत्ति, समाधि षट्क संपत्ति, मुमुक्षुत्वामिति स्फुटम्, मुमुक्षुत्वामिति स्फुटम्। समाधि षट्क संपत्ति, मुमुक्षुत्वामिति स्फुटम्। ये है साधना चतुष्टय, ये 1.5 श्लोकों के द्वारा बता दिया। आदो, आदो बोल तो सबसे पहले। साधना चतुष्टय में सबसे पहले कौन है? मतलब विवेक। नित्यानित्य वस्तु विवेका। नित्य क्या है और अनित्य वस्तु क्या है? सत्य क्या है उसे उपलक्षण लेना, सत्य क्या है और असत्य क्या है, और ग्राह्य क्या है, ग्रहण करने योग्य कौन है, त्याग करने योग्य कौन है, और लक्ष्य क्या है मेरा और अलक्ष्य क्या है, ये सब लेना। इस प्रकार जो विवेक है परिगण्यते, सबसे पहले नित्यानित्य, ग्राह्याग्राह्य,
सत्यामित्य वस्तु का विवेक गिना जाता है। इसलिए विवेक को प्रधान माना है, सबसे पहले माना है, क्योंकि स्वयं भगवान भाष्यकार जी ने बता दिया है अन्यत्र विवेक का विषय में और वैराग्य को लेकर। आरूढ़स्य विवेकाश्वम तीव्र वैराग्य खड्गिनः तितीक्षा वर्मयुक्तस्य प्रतियोगिना दृश्यते। विवेक रूप घोड़े के ऊपर सवार हो गया। जैसे कोई योद्धा है, योद्धा के लिए क्या चाहिए? मुख्य रूप से 3 चाहिए। एक घोड़ा होना चाहिए, और दूसरा तलवार, तीसरा कवच। ये तीनों यदि मजबूत है, उस योद्धा को कोई परास्त नहीं कर सकता। वैसे ही यहाँ हम सब योद्धा है। यहाँ एक से नहीं 6 शत्रुओं से लड़ना पड़ेगा। काम क्रोध लोभश्चः करके, काम है, क्रोध है, लोभ है, मदमात्सर्य आदि। तो इन योद्धों को लड़ने के लिए सबसे पहले वहाँ माना है विवेक। आरूढ़स्य विवेकाश्वम, विवेक रूप घोड़े के ऊपर सवार हो गया। एक तो मिल गया। दूसरा है तीव्र वैराग्य खड्गिना, उसके अंदर ऐसा तीव्र वैराग्य होना चाहिए, ऐसा खड्ग होना चाहिए। दूसरा, तीसरा है तितीक्षा वर्मा, सहन करने की सामर्थ्य हो गया। तितीक्ष रूप वर्मा बोलते कवच, ये तीसरा हो। ऐसा 3 यदि है, प्रतियोगिना दृश्यते। नमो नारायण। कोई काम है क्या? अच्छा, उसका कोई प्रतियोगी नहीं है। इसलिए यहाँ बता रहे सबसे पहले विवेक परिगण्यते, अर्थात विवेक को बता रहे। विवेक का मतलब है मोटे मोटे तरफ से अलग करना। विचलित पृथक धातु से बनता है। अलग तो करता ही व्यक्ति। जैसे लोक में देखो, कोई खरीद करने जाता है, ये खराब है, अच्छा, अलग करते। किंतु यहाँ जो अलग करना है, हमारे शरीर में 2 तत्व है। हर एक व्यक्ति का 2 मिलकर के हो रहे, एक जड़, एक चेतन। जो जड़ अंश है उसको ही गीता में 13वें अध्याय में क्षेत्र कहा दिया है। इदं शरीरम कौन्तेया क्षेत्रमित्यभिधीयते बता दिया। और चेतन है उस शरीर को जानने वाला, शरीर को प्रकाशित करने वाला क्षेत्रज्ञ है। 2 है। अब यहाँ 2 मिल के काम हो रहा है। इसलिए शरीर को ही सब कुछ मान रहे, अनात्मा को आत्मा मान रहे, अनात्मा में आत्मत्व बुद्धि करके राग द्वेष आदि हो रहे, एक दूसरे के प्रति द्वेष राग आदि उत्पन्न होता है। इसलिए यहाँ विवेक करना आवश्यकता है। पहले पृथक करना दोनों, नित्य अनित्य। मेरा स्वरूप नित्य है क्या अनित्य है? इसलिए हम बता रहे विवेका आदु परिगण्यते, सबसे पहले बता रहे। इसके बिना आगे नहीं चल सकते व्यक्ति। और दूसरा बात वैराग्य बता रहे हैं। यह अमूत्र फल भोगा, यह फल भोगा, अमूत्र फल भोगा, दोनों लेना। यह बोलते इस संसार में बढ़िया से बढ़िया, एक से एक सुंदर भोग मिलने पर भी, सुंदर सुंदर भोग है, माला है, वनिता है, जो भी सारा भोग, ये सारा जितना भी जो फल भोग है। और अमूत्रा बोल तो परलोक, स्वर्ग आदि में, दोनों भोगों में विराग, उसमें वैतृष्ण भाव, अर्थात उसमें त्याज्य बुद्धि, उसी का नाम है वैराग्य। वैराग्य का मतलब त्याग। चाहे तो इस संसार में जो भी फल मिल रहे बढ़िया से बढ़िया, और परलोक में जो भी भोग है, उन सभी भोगों के प्रति उपेक्षा, त्याज्य बुद्धि है।
यही वैराग्य तदनंतरम, तद बोल तो विवेक के बाद दूसरा हो गया। तो तीसरा बता रहे समाधि षटक संपत्ति। समाधि षट संपत्ति आगे बताएंगे कि एक विस्तार व्याख्या भी करेंगे। समाधि शमादमतितिक्षोपरति श्रद्धा तथा परम समाधानमिति प्रोक्तम षडेवेते समादया। अन्यत्र बता दिया शमदमातितिक्षोपरति श्रद्धा ततः परम समाधानमिति प्रोक्ता षडेवेते समादया। मतलब कौन शम है, लक्षण आगे बताएंगे शम किसको करके। शम है, दम है, उपरति तीसरा, तितिक्षा चौथा, श्रद्धा और समाधान ये छठवा। ये 6 षट संपत्ति माना है। तो ये बता रहे समाधि षटक, षटक बोल तो 6 संपत्ति, ये षट संपत्ति है, तीसरा हो गया। चौथा है मुमुक्षुत्वम इति स्फुटम। मुमुक्षुत्व का मतलब है ये संसार से छुटकारा पाने का तीव्र इच्छा। ये बंधन में मैं पड़ा हूँ, कब तक ये बंधन में मैं रहूँ, क्या ये बंधन में रहते रहते मुझे कुछ मिला, इसलिए इससे जल्दी से जल्दी छुटकारा पाने की जो इच्छा होती है, जो तड़प होती है, इसी का नाम है मुमुक्षुतः। ये हो गया आपका षट संपत्ति। आगे जो बता रहे, जो पीछे विवेक बताया था ना, वहाँ केवल प्रतिज्ञा किया, सूत्रबद्ध बताया, बस नित्यानित्य वस्तु विवेकित न करके छोड़ दिया, स्पष्ट तो किया नहीं है। इसलिए आगे के श्लोक में स्पष्ट कर रहे। देखिए ब्रह्म सत्यम जगन्मित्ये ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्ये तेवं रूपो विनिश्चयः रूपो विनिश्चयः सोऽयं नित्यनित्यवस्तु सोऽयं नित्यानित्यवस्तु विवेकः समुदारितः। समुदारितः ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्ये एवं रूपो विनिश्चयः स्वयं नित्यानित्यवस्तु विवेकः समुदारितः। ये विवेक का लक्षण कर रहा है। विवेक किसको कहते बता रहा है। ब्रह्म सत्यम, जो ब्रह्मा है वो सत्य है। अभी देखिए यहाँ ब्रह्मा शब्द से प्रयोग कर रहे अक्षर ब्रह्म लेना। यद्यपि ब्रह्म तत्व एक ही है, उसमें कोई भेद नहीं है, किंतु जिज्ञासु साधक है, उन साधकों को समझाने के लिए, उनको बोध करवाने के लिए शास्त्र ने वहाँ एक ही ब्रह्म को 3 संज्ञा दिया, 3 प्रकार से विभाग कर दिया। एक तो कार्य ब्रह्म, दूसरा एक कारण ब्रह्म, तीसरा एक अक्षर ब्रह्म कहा दिया। जो कार्य ब्रह्म का मतलब कार्य उपाधिक, जिसमें कार्य उपाधि हो, तो कार्य 2 होता है, एक स्थूल कार्य, एक सूक्ष्म कार्य। स्थूल कार्य उपाधि को विराट कहा दिया, जैसे भगवान ने विराट रूप दिखा दिया 11वें अध्याय में, और सूक्ष्म कार्य उपाधि को हिरण्यगर्भ बता दिया। ये दोनों कार्य ब्रह्म है, हिरण्यगर्भ और विराट। और ईश्वर कहते हैं हम लोग, अंतर्यामी कहते हैं, माया विशिष्ट कहते हैं, वो कारण ब्रह्म है, वो कारण ब्रह्म। और तीसरा है कार्य और कारण उपाधि से रहित, ना उसमें कार्य उपाधि है ना कारण उपाधि,
तो कार्य कारण उपाधि से रहित ब्रह्म है, वो अक्षर ब्रह्म है, उसी को यहाँ बता रहे। ब्रह्म सत्यम, बस वही सत्य है। सत्य का मतलब है त्रिकालाबाध्यत्वम अथवा अवस्थत्रयाबाध्य, तीनों कालों में, अर्थात बीता हुआ काल भूतकाल, अभी चल रहे वर्तमान काल, आने वाला काल भविष्यत काल। आने वाला है भविष्यत काल। तो तीनों कालों में जिसका अभाव ना हो, तीनों कालों में जिसका बाद ना हो, उसको कहते हैं सत्य। अथवा तीन अवस्था, कौन? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, उन तीनों में जो बाद ना हो वो सत्य है। इसलिए बोल रहे वो जो ब्रह्म ही सत्य है। और जगन मिथ्या, ये जगत दिख रहे, जगत भान हो रहे, कल्पित, वो मिथ्या है। मिथ्या का मतलब है अभी है, ज्ञान होने के बाद निवृत्त होता है। किस प्रकार? रस्सी में आपको सर्प दिखा, रस्सी का ज्ञान होने से सर्प निवृत्त हो गया, वैसा। तो ये जगन मिथ्या इति, मिथ्य है उसको आगे करना, मिथ्या आगे इति एण गुण हो गया। अतः ब्रह्म सत्य है, जगन मिथ्य इति एवं रूपो, इस प्रकार विनिश्चय, ऊपर ऊपर नहीं, बिल्कुल निश्चय हो जावे। अर्थात एक ही परमात्मा ब्रह्म ही सत्य है, जगन मिथ्या है, ऐसा निश्चय है। सोयम, सोयम बोल तो यही, इस प्रकार जो निश्चय किया वो नित्यानित्य वस्तु विवेका, ये नित्यानित्य का वस्तु विवेक कहा जाता है। समुदारिता, समुदारिता बोल तो सम्यक उदारिता, अच्छे प्रकार से कहा दिया, ये विवेक की परिभाषा। उसके बाद वैराग्य को बता रहे, देखिए चार पहले बताया था, विवेक, वैराग्य, शर संपत्ति, मुमुक्षुता। पहले सामान्यता बता दिया 19वें श्लोक और आधा श्लोक में, और उसके बाद विवेक किसको कहते स्पष्ट बता दिया। आगे वैराग्य को बता रहा स्पष्ट, देखिए देश उस श्लोक में, आधा ऊपर का आधा नीचे श्लोक। तद्वैराग्यम जुगुप्साया, वैराग्यम जुगुप्साया, दर्शनाश्रवणादिभिः देहादि ब्रह्म पर्यन्ते, ह्यनित्ये भोगवस्तुनि। तद्वैराग्यम जुगुप्साया, दर्शन श्रवणादिभिः देहादि ब्रह्म पर्यन्ते, ह्यनित्ये भोगवस्तुनि। तद्वैराग्यम, तद बोल तो उसी को ही वैराग्य माना जाता है। अर्थात वैराग्य उसी को कहा जाता है। किसी को? जुगुप्सा, अर्थात जो जुगुप्सा, जुगुप्सा बोल तो घृणा बुद्धि, उपेक्षा बुद्धि, तिरस्कार बुद्धि। किसमें? दर्शना श्रवणादि भी, या बोल तो जो दर्शन है श्रवणादि के द्वारा, देह से लेकर ब्रह्मलोक पर्यंत। दर्शन बोल तो आँख से देख रहे किसी वस्तु को, सुंदर वस्तु देखने की इच्छा, और कान से बढ़िया सुंदर सुनने की इच्छा। इसलिए दर्शन और स्मरण आदि के द्वारा देह आदि से लेकर, और केवल यहाँ नहीं, ब्रह्मलोक पर्यंत, जो ब्रह्मलोक है वहाँ तक, ब्रह्मलोक मतलब हिरण्यगर्भ लोक, वहाँ तक। तो ये बोल रहे हैं श्रवणादि भी देहादि ब्रह्म पर्यंता। देहादि बोल तो पिंडांड, ब्रह्मलोक बोल तो ब्रह्मांड। तो पिंडांड से लेकर ब्रह्मांड, ब्रह्मलोक पर्यंत,
ही अनित्य, ये सब अनित्य है, क्योंकि देह भी आज है कल रहेगा, ये कोई निश्चय नहीं। दृष्टो नष्ट है, नाशवान है। ऐसा जो अनित्य शरीर और ब्रह्मलोक आदि में जो भोग वस्तुनि, वहाँ का जो भोग्य वस्तु है, मतलब शरीर से लेकर ब्रह्मलोक पर्यंत संपूर्ण अनित्य भोग्य पदार्थ में जो भोग्य जो पदार्थ है, उन पदार्थ में क्या वही तृष्ण्या, ऊपर बता ना जुगुप्सा, जुगुप्सा का मतलब घृणा बुद्धि, उपेक्षा बुद्धि, तिरस्कार बुद्धि। अर्थात ये भोग मुझे सुख नहीं देने वाला, ये भोग मुझे दुख ही देने वाला, लुभा करके मुझे बांधने वाला है, इस प्रकार उसके प्रति जो घृणा बुद्धि होती है, उपेक्षा बुद्धि होती है, उसी का नाम है वैराग्य। आगे के विचार है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।